हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर अपना वेट गेन करना चाहते हैं। राइट, तो आज का टॉपिक है हमारा कैलोरीज। व्हाट इज कैलोरीज, इसको कैसे काउंट करें। राइट, और पूरा डिटेल में आपसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कैलोरी क्या होता है। राइट, तो कैलोरी हमारा एक मतलब मापन है हमारी ऊर्जा का, यूनिट ऑफ एनर्जी कैलोरी को बोलते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा को हम कैलोरीज में नापते हैं। राइट, ये डिपेंड करता है कि आपका वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, वेट मेंटेन होना, कितना कैलोरी बर्न करने की आपकी क्षमता है और कितनी कैलोरी आप ले रहे हैं। राइट, तो कैलोरी को मुख्य 3 डिवीजन में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। राइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में। राइट, जो चीजें हम यूज करते हैं इनसे हमको कैलोरीज मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन में भी हमको 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन फैट में हमको 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती है। सबसे ज्यादा कैलोरीज हमारे फैट में होती है। राइट, तो ध्यान रखना है, आपको चेक करना है क्या चीज आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं, उस हिसाब को आपको कैलोरीज मिलेगी। और जैसे कैलोरीज जाएंगी वैसे आपका मतलब अंदर आपका जो एनर्जी है, राइट, वो खर्च होगी या फिर स्टोर होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अगर 2000 कैलोरी बर्न करने की क्षमता है, सबसे पहले तो ये पता करिए कि आपका जो कैलोरीज बर्न करने की क्षमता कितनी है। राइट, तो 2000 कैलोरीज बर्न करने की क्षमता है। अगर आप 400 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 डेली कट करते हो, राइट, तो आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आप मतलब वेट लॉस प्रोसेस में चले जाओगे। राइट, जिस दिन आपका 7700 कैलोरी कट हो गई, आपकी जो कैलोरी डिफिसिट में आप जा रहे हो, 7700 कैलोरी डिफिसिट में चले गए, उस दिन आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। 7700 कैलोरी जिस दिन कट हो जाती है। राइट, तो उसी हिसाब से आप अपना कैलोरी को डिफिसिट मिला सकते हो। राइट, तो दूसरा, अगर आप 1500 कैलोरी बर्न करने की आपकी क्षमता है, अगर आप डेली अपना 1800 2000 कैलोरी अगर आप ले रहे हैं, तो आपका वहीं पे वेट गेन होना चालू हो जाएगा उसी तरीके से। राइट, तो नॉर्मली आइए जानते हैं, अगर आप वेट मेंटेन रखना चाहते हो तो जो भी आपका कैलोरी बर्न करने का क्षमता है, आप उस हिसाब से अपना कैलोरीज इंटेक करना चालू करिए। आपका वेट ना गेन होगा ना लॉस होगा, आप मेंटेन रहेंगे। ओके, और चलिए जानते हैं नॉर्मल खाने में हमारी किस में कितनी कैलोरी होती है। राइट, हमारी चपाती में कितनी कैलोरी होती है, चावल में कितनी होती है, दाल में कितनी होती है, पराठे में कितनी होती है, समोसे में कितनी होती है। राइट, तो सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नॉर्मल साइज की एक रोटी होती है उसमें लगभग 80 कैलोरी होती है। राइट, 80 कैलोरी होती है। अगर इसमें हम घी, तेल, मक्खन ऐड करते हैं तो लगभग वही कैलोरी बढ़ करके हमारी 120 कैलोरी 125 कैलोरी तक एक रोटी पहुंच जाती है। राइट, और वहीं पे एक पराठे की मैं बात करूं तो एक पराठे में लगभग नॉर्मल 250 कैलोरी के आसपास होता है। राइट, 250 कैलोरी होती है। तो आप चेक करिए आप कितने पराठे खा रहे हैं, कितने रोटी खा रहे हैं, उस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तीसरा, हमारी एक जो पूड़ी होती है, छोटी सी पूड़ी होती है, उसमें लगभग 125 कैलोरी होती है। राइट, क्यों? क्योंकि वो पूरे तेल में नहलवा दी जाती है, उसमें फैट ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका छोटी सी पूड़ी में लगभग 125 कैलोरी। तो चेक करिए अगर आप पूड़ी खा रहे हैं तो कितनी पूड़ियां खा रहे हैं, उस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। राइट, और अगर एक कटोरी 100 ग्राम चावल की मैं बात करें तो लगभग उसमें 80 कैलोरी होती है, 80 से 90 कैलोरी होती है। लेकिन अगर आप उसमें घी, तेल, मक्खन ऐड कर रहे हैं तो वो भी लगभग 100 से 150 कैलोरी तक आपका चावल जा सकता है। राइट, तो आपको चेक करना है उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर 100 ग्राम कटोरी दाल की मैं बात करूं तो लगभग 70 से 80 कैलोरी उसमें होती है। उसमें भी अगर आप घी, तेल ऐड कर रहे हैं तो लगभग वो भी 100 कैलोरी से लेके 125 कैलोरी तक आप एक कटोरी दाल जा सकती है। राइट, तो जितनी भी हरी सब्जियां आप मार्केट में बना रहे हो तो 100 ग्राम में लगभग आपको 50 से 60 70 कैलोरी 75 कैलोरी तक आपको मिल जाती है। हरी सब्जियां जितनी भी आप खा रहे हो बना करके उसमें लगभग 60 से 70-75 कैलोरी आपको 100 ग्राम में मिल जा रही है, क्योंकि उसमें भी हम तड़का लगाते हैं, मसाले पड़ते हैं, तो वो कैलोरी का कंजप्शन बढ़ जाता है। राइट, और जितने भी आपका मैं सिंपल चावल की, कच्चे चावल की 100 ग्राम कच्चे चावल की बात करूं लगभग 350 से 450 कैलोरी होता है। और अगर आप 100 ग्राम आटे की मैं बात करूं तो लगभग 100 ग्राम आटे में भी लगभग 350 से 450 कैलोरी कच्चे मतलब अनाज में उसमें होता है। राइट, तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है और आपको देखना है किस मात्रा में कितनी चीज आपने यूज करी। तो अगर हम एक समोसे की मैं बात करूं तो एक समोसे में लगभग 200 से 250 कैलोरी, नॉर्मल समोसे में 200 कैलोरी के आसपास होता है। राइट, तो आप चेक करेंगे आप कैसे उसको खा रहे हैं। तो अगर एक पिज्जे की मैं बात करूं, बड़ा पिज्जा, तो उसमें लगभग 800 से 900 कैलोरी होती है। एक चौथाई भाग पिज्जे में लगभग 200 से 250 कैलोरी आपको मिल जाती है। राइट, तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आप कैसे इंटेक कर रहे हैं।
और अगर हम मिठाई की मैं बात करूं तो मिठाई में एक रसगुल्ले में लगभग मीडियम साइज का लगभग 250 से 300 कैलोरी होती है। एक बर्फी में लगभग 200 से 250 कैलोरी होती है, राइट, मीडियम साइज का। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप 100 ग्राम चाउमीन या मोमोज खा रहे हैं तो इसमें भी लगभग 100 ग्राम में आपको जो मिलता है लगभग 500 से 600 कैलोरी आपको मिल जाता है, राइट, जंक फूड फास्ट फूड में। ओके, तो आपको अगर अभी बात आती है नॉन वेज, तो नॉन वेज की मैं बात करूं तो अगर आपने मटन चिकन खा रहे हैं तो मटन में लगभग 100 ग्राम में आपको लगभग 250 से 300 कैलोरी मिल जा रही है। चिकन में लगभग आपको 200 से 250 कैलोरी आपको 100 ग्राम में मिल जा रही है, राइट। तो आप चेक करना है किस मात्रा में आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कैलोरी मिलेगी। तो फ्रूट्स की मैंने बोला फ्रूट्स की मैं बात करूं तो फ्रूट्स में भी आपको लगभग 100 ग्राम में आपको किसी भी फ्रूट्स में लगभग नियर अबाउट 50 से 60 कैलोरी मिलती है। कोई भी आप फ्रूट यूज करते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें 60, 70, 80, 90 कैलोरी है। जैसे केला है आपका मतलब जो बनाना है, आपका अनार है, तो इसमें थोड़ा सा कैलोरी ज्यादा होता है। अंगूर है उसमें ज्यादा होता है, बाकी नियर अबाउट 50 से 60 कैलोरी आपके 100 ग्राम फ्रूट्स में होता है। सैलेड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 0 कैलोरी फूड बोलते हैं, इसमें भी लगभग 15 से 20 कैलोरी आपको 100 ग्राम में मिलता है, राइट। आपका खीरा है, आपका प्याज है, आपका टमाटर है, आपकी गाजर है, आपका चुकंदर है, राइट। तो मतलब 100 ग्राम में लगभग आपका 20 से 25 कैलोरी, 15 से 25 कैलोरी के बीच में आपको मिलता है। ऐसे इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो जितनी भी मतलब मैंने बोला ना कि खाने पीने वाली चीजें नॉर्मल हम इंडियंस हैं तो लगभग इसमें इतनी कैलोरी होती है, राइट, इन चीजों। और अगर एक बिस्किट की मैं बात करूं तो एक बिस्किट में लगभग, राइट, 30 से 40 कैलोरी होती है। वी अवेयर, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पूरा दिन डाइट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैकेट फूड खाते हैं, तो बिस्किट में ही आपको 30 से 40 कैलोरी चली जाती है। नमकीन अगर आप 50 ग्राम खा लेते हो, नमकीन में ही 50 ग्राम नमकीन में ही आपको लगभग 200-250 कैलोरी आपको मिल जाती है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वो चीजें हैं, अगर आप खाना कम खा रहे हैं, ये चीजें जा खा रहे हैं, तो कभी अपना वेट लॉस नहीं कर सकते या वेट मेंटेन नहीं, क्योंकि आपने कैलोरी का जो मापन है वही आपको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट, तब जाके अपने उसको आप मेजरमेंट में लेके आ सकते हैं, राइट। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं पूरा दिन में, राइट। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब हाई कैलोरीज वाली चीजें हैं। तो कोशिश करिए लिविंग फूड खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। लिविंग फूड मतलब आप जैसे फल फ्रूट सब्जियां, राइट, ऐसी चीजें ज्यादा यूज करिए। और जो मल्टीग्रेन आपका अनाज है, राइट, वो लेना चालू करिए। कम फ्राई चीजें खाइए जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, साथ में फाइबर भी मिलेगा, और आप अपने वजन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, राइट। तो शॉर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैलोरीज क्या होती है, राइट, और मतलब किन चीजों से कितनी कितनी कैलोरीज मिलती है, और नॉर्मल ज्यादा यूज करने वाली चीजों पे हमने आज आपको बात करी। और हाँ, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, राइट। पानी आप कितना भी पियो, राइट, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके ऑर्गन को तरोताजा रखेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, राइट। तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, तो पानी आप खूब इंजॉय कर सकते हैं, राइट। 3 से 4 से 5 लीटर तक आप पानी पूरे दिन में पी सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, हम आपको समझा पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नेक्स्ट मतलब प्रोसेस जानने के लिए हेल्थ को लेकर के जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, राइट। और कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में और किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।